आज हम बात करने वाले हैं डार्क रियलिटी ऑफ बैंक। ये जो बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम उसमें गए 1 लाख रुपए जमा किए और वो तिजोरी में या जो बैंक का लॉकर है उसमें जमा है और ऑटोमेटिक बढ़ रहा है अपने आप। वो पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते होंगे, किसी ना किसी को लोन पे देते होंगे, तभी तो वो पैसा बढ़ता होगा, तो हमें इंटरेस्ट ला के देते हैं। तो इन सारी चीजों को हम एकदम डिटेल में और सबसे बड़ी चीज ना एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ऑफिशियल करके नहीं कि ये उसका रूल होता है, ये नियम होता है, ऐसे नहीं। एकदम जनरल भाषा में कि कैसे बैंक हमारे पैसे को लेती है और हमें जो 4% 5% उस पर इंटरेस्ट देती है और वो पैसा ले जाके कहाँ इन्वेस्ट करती है, जिसके कारण उसे एक मोटा इनकम मिलता है और अच्छा इनकम मिलता है। अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई भी एक गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक है, एक ये बैंक है, मान लीजिए ये एक बैंक है। अब कोई एक आम इंसान अपने पैसे को ले जाके बैंक में जमा किया, 1 लाख रुपए ले जाके उसने जमा कर दिए। अब बैंक क्या बोलेगा कि हम 1 लाख के ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट देंगे, यानी कि आपने 1 लाख रुपए बैंक के अंदर जमा किया है, हम साल भर के बाद आपको 1,05,000 रुपए देंगे। अब ये बैंक क्या करेगी ना, मान लीजिए किसी को घर बनवाना है या अपनी दुकान को बड़ी करनी है, छोटा सा दुकान है उसको बड़ा करना है, या एक नई दुकान करना है, या एक गाड़ी लेना है, तो उसको लोन की जरूरत होती है। 1 लाख 2 लाख रुपए की लोन की जरूरत होती है। अब बैंक क्या करेगी, ये जो 1 लाख रुपए हमने जमा किया है बैंक के अंदर, जिसपे हमें 5% इंटरेस्ट के साथ साल भर के बाद देगी। अब यहाँ पे क्या करेगी, किसी को एक मान लीजिए घर बनवाना है, अब यहाँ पे बैंक इस आदमी को 1 लाख रुपए दे देगी जिसको घर बनवाए। लेकिन इससे क्या है, बोलेगी कि हम आपको 1 लाख रुपए दे तो रहे हैं, लेकिन हमें 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट चाहिए। यहाँ पे हमको 5% दे रही है, हमारे ही पैसे पे हम जमा किए बैंक में, हमें 5% दे रही है रिटर्न। लेकिन कोई दूसरा आदमी बैंक के पास जाएगा कि हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो वहां पे उससे बैंक 10% लेती है। यहाँ पे एक आदमी गया बैंक के पास घर बनवाने के लिए 1 लाख रुपए लोन लेने, वो 1 लाख रुपए उसे दे दिए, लेकिन उससे साल भर के बाद 10% इंटरेस्ट के साथ लेगी। ये सबसे बड़ा मेजर सोर्स होता है बैंक की इनकम का। वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका अपना अपना अलग अलग होता है। कोई 10% की जगह 8% ही लेता है, कोई 12% लेता है। यहाँ पे ये 5% दे रही है, कोई 6 देता है, कोई 7 देता है, तो 1-2% इधर उधर होता है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मेजर सोर्स होता है बैंक की इनकम का ना, वो यही होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे बैंक ने इसको 1 लाख रुपए जमा किया था, अब इसको क्या करेगी, 1,05,000 रुपए रिटर्न करेगी। 1,05,000 रुपए इसने जमा किया था 1 लाख, लेकिन साल भर बाद इसे 1,05,000 मिले। लेकिन इसको अब बैंक को पैसा रिटर्न करना है ना, बैंक से पैसा इसने ले लिया, लेकिन अब इसको बैंक को पता है कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए। यहाँ पे इसने 1,05,000 मिला, इसने 1 लाख जमा किया था, लेकिन यहाँ पे इसको 1,10,000 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा, और यहीं से बैंक की इनकम हो जाती है। यहाँ पे बैंक की इनकम देखे तो 5,000 रुपए हमें एक इनकम दिख रही है। ये तो एक आपको समझने के लिए छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन था। इसी लेवल पे बैंक 1,000 करोड़ 1 लाख करोड़ इतने बड़े बड़े लोन देती है, जिसके ऊपर 5% 4% का भी इनकम बहुत होता है। ये तो बैंक किसी को लोन देके, किसी को इंटरेस्ट के ऊपर लोन देके, बिजनेस के ऊपर लोन देके पैसा कमाती है। और भी इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे बैंक बहुत ही ज्यादा पैसा कमाती है। अब हम बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका जो सबसे बड़ा तरीका होता है बैंक का, जिससे बैंक पैसा कमाती है, हमारे पैसे को, यानी जो हम पैसा बैंक के अंदर जमा करते हैं, एफडी करवाते हैं 1 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की, तो उस पैसे को बैंक ले जाके ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड के थ्रू या किसी बड़े इंडेक्स के थ्रू। डायरेक्ट नहीं हो जाती है कि किसी शेयर को खरीद ले या किसी में ट्रेड कर ले, ऐसा नहीं करती है। मैं आपको बता दूं, वो शेयर मार्केट में ना शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करके
वो किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू करती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया है अपने बैंक में, अब उसको ले जाके वो इन्वेस्ट कर देगी म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट के अंदर, किसी भी तरीके से वो इन्वेस्ट करती है, उसको बस रिटर्न कमाना है। आपने 1 लाख रुपए जमा किया, आपको इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट देगी साल भर के अंदर, लेकिन वो साल भर के अंदर आपके 1 लाख के ऊपर ना वो 15%, शेयर मार्केट से 15% कमाएगी। एक आपको एवरेज बता रहे, हो सकता है 13% कमाए, हो सकता है 17% कमाए, लेकिन एक आपको समझने के लिए हमने ये बताया कि एक एवरेज मान ले तो 15% कमाती है। तो यहाँ पे भी अगर देखिए तो हमें 10%, यानी कि जितना भी पैसा हो, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, उसके ऊपर 15% यानी कि 10% बैंक को बच रहा है। 10% बैंक को बच रहा है। ऐसे ही बैंक पैसा कमाती है। अभी हम स्टार्टिंग में आपको बताएं, किसी को लोन देके बिजनेस के ऊपर या उसको घर बनवाना है या गाड़ी लेनी है या दुकान को बड़ी करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके ऊपर लोन देके बैंक कैसे पैसा कमाती है। और हमारे पैसे को, यानी कि जो हम पैसा बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं, रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उस पैसे को भी यूज करके बैंक एक अच्छा खासा पैसा कमाती है, जिसके कारण वो अपने एम्प्लॉय को दे पाती है, अपने ऑफिस को चला पाती है। ऐसा नहीं है कि वो बैंक में रखे रखे बढ़ता है, उसको कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, किसी को लोन देना पड़ता है, जिसके कारण वो पैसा कमा पाती है। और एक तरीका बता देते हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन जो बड़े बड़े तरीके हैं, ये जैसे अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करी थी, वैसे ही मान लीजिए एक कि वो गोल्ड के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है, और वहां से भी मान लीजिए आपको दे रही है 5%, वो कमाएगी 8 से 9%। 8 से 9%, यहाँ भी उसको 4%, 3%, 5% बच रहा है। ऐसे ही बैंक पैसा कमाती है। हम बैंक के अंदर पैसा जमा किए, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके कमाती है। ये रियलिटी, ये बैंक की जो रियलिटी है, आपको पता होना चाहिए। आपका पैसा बैंक के अंदर है तो वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अब डायरेक्ट जाएंगे बैंक के पास, अब 5 लाख 50 लाख जमा किए हैं, उसका भी नियम, एक रूल होता है कि आप एक बार में कितना पैसा उतार सकते हैं, एक दिन में कितना पैसा उतार सकते हैं। इसीलिए वो रूल बनाए जाते हैं कि आप एक दिन में मिनिमम या मैक्सिमम बैलेंस इतना ही उतार सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा ना वो मार्केट के अंदर लगा रहता है। उसके भी कुछ रूल होते हैं कि मार्केट के अंदर आप आम पब्लिक का पैसा कितना लगा सकते हैं, कितना आपको उस बैंक में रिजर्व रखना है, क्योंकि आरबीआई के बहुत सारे रूल होते हैं कि आपको किसी भी आम आदमी का पैसा है, उसका कितना परसेंट पैसा बैंक के अंदर हमेशा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रूल होते हैं बैंक के अंदर। ये तो सारी हो गई बैंक की बात, बैंक कैसे पैसा कमाता है, कैसे हमें इंटरेस्ट देता है, और खुद वो कितना इंटरेस्ट रखता है, ये सारी चीजें हो गई। इसीलिए आज की डेट में ना बहुत सारे लोग बैंक से बड़ी बड़ी एफडी ना करवा के, अपना फिक्स डिपॉजिट ना करवा के, यानी कि 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ की एफडी ना करवा के, वो खुद उस पैसे को म्यूचुअल फंड के थ्रू या किसी बड़े इन्वेस्टर के थ्रू या किसी बड़े बड़े शेयर में वो खुद उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा उसमें रिटर्न कमाते हैं। क्योंकि आपको बैंक देगा 5%, भैया 5 से 6% तो हमारा हर साल का इन्फ्लेशन है, वो तो उसी में एडजस्ट हो जाता है, तो वो किस चीज की इनकम हुई। इसलिए आज के दिन में बहुत सारे बड़े बड़े लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स के थ्रू या किसी बड़े इन्वेस्टर के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कम रिस्क लेके 15%, 12%, 18% ही कमाते हैं, लेकिन बैंक से वो ज्यादा होता है। क्या आपको ये बैंक की डार्क रियलिटी पता थी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।